बाप की दुआ। ये इस आदमी का तज़किरा है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐश व इशरत से बिल्कुल खाली थी। वो माशी तंगी का शिकार रहता था। दिन में जो कुछ भी कमाता अपने बूढ़े वालिद के हाथ पर ला कर रख देता। उसका मामूल था कि दिन में काम की तलाश में निकल जाता और जो कुछ भी आमदनी होती लेकर घर वापस आ जाता और अपने बूढ़े वालिद के सामने रखी हुई मेज पर रख देता। उसके ख्याल के मुताबिक अगर वो आकर अपने फैसले का ऐलान की तरफ बढ़ाता तो उसे लेने के लिए लाजमन वालिद का हाथ भी आगे बढ़ता। इसलिए वो वालिद का हाथ अपनी तरफ बढ़ना अपने वालिद की शान में गुस्ताखी समझता था। दरअसल वो ये सब कुछ अपने बूढ़े वालिद के एहतराम व इकराम मैं करता था। वो जब भी वालिद के सामने अपनी आमदनी लाकर रखता तो वालिद की जबान से ये दुआ निकलती, अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन, मेरे बेटे को कुरान करीम सिखा दे और उसे कुरान करीम का आलिम बना। बेटे की उम्र कोई 20 साल हो चुकी थी। वो रात दिन मेहनत व मशक्कत के जरिए हुसूले रिज्क के लिए कोशां रहता था। एक दिन का वाकया है कि वो अपने काम से वापस घर आ रहा था कि इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक आलमी दीन से हो गई। आलमी दीन उसके शहर के रहने वाले थे। शहर के लोग फतवे के लिए उसी आलम का रख करते थे क्योंकि उन्हें इल्म फतवी में कमाल हासिल था। आलमी दीन ने नौजवान से दरियाफत किया, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, हुसूल रिज़्क़ के लिए कोशां हूं। आलमी दीन ने फरमाया, क्या तुम तालीम व तालम के लिए हफ्ते में एक दिन मुझे दे सकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, यकीनन मैं हफ्ते में एक दिन आपको दे सकता हूँ। सच तो यह है कि तालीम व तालम से मुझे दिल्ली सुकून मिलेगा। नौजवान ने आलमी दीन की खदमत में हफ्ते में एक बार हाजिर होना शुरू कर दिया और किस्ब फैज करने लगा। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि वो नौजवान एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म की सूरत में सामने आया। एक उरसे तक वो तालीम हासिल करता रहा। वो इल्म के हुसूल का शेदाई था। उसका बेशतर वक्त मुताले में गुजरता था। कुरान करीम से उसे खुसूसी शगफ था। वो बतदरीज इल्म हासिल करता चला गया। पहले उसने BA किया, फिर MA की डिग्री हासिल की। उसके वालिद की दुआएं उसके रब ने सुन ली थीं। अब उसकी आखिरी मंजिल PhD थी। उसने अपने मकाले का मौजू सोचना शुरू किया तो उसे अपने वालिदों की दुआ याद आ गई कि अल्लाह उसे कुरान का आलम बना दे। चनांचा उसने कुरान करीम की तफसीर को अपने मकाले के लिए मुंतखब किया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब उसने यूनिवर्सिटी के हुक्काम को अपना मकाला थीसिस पेश कर दिया। तालिब इल्म के लिए वो दिन बड़ा अहम होता है जब उसका हतमी इम्तिहान होता है। जीवरी के अरकान बैठते हैं। तालिब इल्म गोया कटहरे में खड़ा होता है। इससे सवाल व जवाब होते हैं, बहस व मुबाहसा होता है। फिर जीवरी के अरकान दूसरे कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आकर अपने फैसले का ऐलान करते हैं। आज इस नौजवान को भी उसकी मेहनत का सला मिलने वाला था। वो सुबह सवेरे ही मुकालमे के हाल में पहुंच गया। उसके दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। जीवरी के अरकान तशरीफ लाए। उसने नजर उठाकर इन की तरफ देखा तो उसकी हैरत की अंतहा ना रही कि जीवरी के अरकान में वो शख्सियत भी शामिल थी जिन्होंने सबसे पहले उसे इल्म के हुसूल की तरफ मुतवज्जा किया था और जो इसके औलीन असातिज़े में से थे। जीवरी के अरकान ने अपनी नशस्तें संभाली। उमूमन तालिब इल्म से तवील बहस होती है। वो कई गिलास पानी पी जाता है, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। इसके इस्ताद उठे। उन्होंने कोई सवाल जवाब किए बगैर अपने मायानाज शागिर्द का हाथ पकड़ा और हाजिरीन से मुखातब होकर कहा, मैं शुरू दिन से उस नौजवान मैं इल्म का शौक देख रहा था। उसने बड़ी मेहनत से कुरान करीम की तफसीर पर अपना मकाला लिखा है। मैं उसे बगैर किसी नक़्द नज़र के PhD की डिग्री देने का ऐलान करता हूँ। हम सबको उसकी ताज़ीम व तकरीम करनी चाहिए। खुशी के आंसू। नौजवान अपने उस्ताद का फैसला सुनकर बेअख्तियार रो दिया। ये खुशी के आंसू थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर शुक्राने और अज्ज के आंसू थे। ये कोई मामूली डिग्री न थी। उस्ताद ने अपने शागिर्द की तरफ देखा। उसकी आंखें परनम थीं। फरमाया, आप रो रहे हैं? हम तो आपकी इज्जत व तकरीम कर रहे हैं। क्या ये वक्त रोने का है? नौजवान ने जवाब दिया, इस वक्त मुझे अपने मरहूम वालिद की दुआ याद आ रही है जो वो 12 मेरे लिए क्या करते थे। वो दुआ यही थी, अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन, या अल्लाह मेरे बेटे को कुरान पाक सिखा दे और उसे कुरान करीम का आलम बना दे। नौजवान ने अल्लाह ताली का शुक्र अदा किया कि उसने कुरान करीम के इल्म की बदौलत उसे उस कदर अजीम मकाम व मुरत्तबा पर फायज फरमाया। ये वाक़या किताब नवादिर वो अजायब सफ़हा 125 से माखूज है। इस किताब के मुअल्लिफ ने उसे शेख मोहम्मद अकीली की कैस्ट से नक़ल फरमाया है। मैंने उसमें मामूली तसर्रुफ किया है, ताहिम मफ़हूम वही बरकरार रखा गया है।